नमस्कार दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। अपना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये कॉमन नंबर और सब्जेक्ट हिंदी का ये क्वेश्चन है। कुल 120 नंबर तक क्वेश्चन है और अपना स्कोर इसमें से बताइएगा कि कितना हो रहा है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलाड़ी किसी किसी वृत्ताकार पथ को 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हमें ज्ञात है। जब कोई वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो टू पाई आर होता है। हम लोग जानते हैं कि ये कितना चक्कर लगा रहा है, तो 7 चक्कर। एक चक्कर का ये मान 2 पाई आर। एक चक्कर अगर कोई वृत्त लगाएगा ना तो 2 पाई आर होगा। और कितने चक्कर लगा रहा है, तो ये 7 चक्कर लगा रहा है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये 2200 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि ये 22/7 होता है। ये 22/7 होता है, तो इसको क्या कटेंगे, ये नीचे वाला से ये कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब पाई का मान 22/7 रखेंगे ना तो ये 7 कट जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर क्या बचेगा वो हम लोग देखते हैं। तो हमें आर का मान क्या करना है, हमारे आर का मान फाउंड आउट करना है, आर का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 1 मिनट देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये कह रहा है कि 7, यहाँ पर 7 हो गया। और ये पाई का मान 2 होता है सूत्र में, ये होता है 22/7 होगा। और हमें आर का मान क्या करना है, हमें आर का मान ज्ञात करना है। आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 22/0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 7 से 7 ये कट गया और ये कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। ये कटाइए चाहे रहने दीजिए, नहीं कटा रहे हैं, इसको नहीं कटा रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट गया ना, 7 से 7 कट गया। हमें आर का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये 22 से क्या हो जाएगा, ये 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। और 2 से ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 50 और मीटर में मान दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा मान मीटर में। 50 क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सी सही हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है ना। और हम लोग सब्जेक्ट वाले भी क्वेश्चन देखेंगे। कॉमन पेपर ये चल रहा है, कॉमन पेपर ये यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा इसको बड़ा कर रहे हैं। कह रहा है कि यदि किसी बेलनाकार टैंक की धरता कितना है, तो किसी बेलनाकार टैंक की धरता मतलब उसका आयतन दिया गया है। कितना दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि बेलनाकार जो आयतन क्या, इसका बेलनाकार सूत्र का आयतन क्या होता है। 1 मिनट, बेलनाकार सूत्र का क्या, यहाँ पर हम लोग जानते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसी बेलनाकार टैंक की धारता 1848 मीटर है और उसके आधार का व्यास 14 मीटर हो, तो टैंक की गहराई क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये आयतन का सूत्र क्या होता है, ये टू कह रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन का सूत्र होता है। तो आयतन इसका कितना दिया गया, इसका आयतन दिया गया है, देखिए इसका कितना दिया गया है, 1848 दिया गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है ऊंचाई एच का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 22 बटा क्या हो जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा। और आर का मान क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और यहाँ पर डबल 7 होगा, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 होगा। और एच का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा और इसको हम 7 से ये कटा रहे हैं, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, 2 बढ़ जाएगा। और 7 दूनी 14 हो गया और इतने 44 बच रहा है। तो 6 सके 42, ये यहाँ पर 6 हो जाएगा। और कितना बच रहा है, अभी यहाँ पर 28 बच रहा है। तो 7 28 इतना हो गया, इतना हो गया। उसके बाद से यहाँ पर फिर हमें किससे कटाना है, तो 22 से कटाना है। 22 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 कम 22 1 बढ़ जाएगा। और यहाँ पर क्या बच रहा है, ये 44 बच रहा है, तो ये 2 बढ़ जाएगा। तो हमें एच का मान कितना आ जाएगा, एच का मान आ जाएगा ये 12 क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये कॉमन वाला पेपर है, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग इसको सब्जेक्ट वाले भी देखेंगे। तो ये 100, और यहाँ पर देखिए 180 नंबर का एक क्वेश्चन है। शुरू से अंत तक बने रहिए इस क्वेश्चन को देखने के लिए। कह रहा है कि यदि
यदि किसी संख्या का, तो मान लेंगे कि यदि किसी संख्या कह रहा है ना, तो वो संख्या x मान लेंगे, और वो कह रहा है कि उस संख्या का 8वां भाग, उस संख्या का 8वां भाग क्या हो जाएगा, 8वां भाग ये 30 है, उस संख्या का 8वां भाग क्या है, उस संख्या का 8वां भाग 30 है। तो अतिरिक्त क्या हो जाएगा, ये अतिरिक्त यहाँ पर हम कटाएंगे तो अतिरिक्त 24 हो जाएगा ना, ये अतिरिक्त 24 हो जाएगा, अतिरिक्त 24 हो जाएगा। एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, अतिरिक्त 24 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू अतिरिक्त 24 हो जाएगा। तो ये इतना हो गया। अब इसका जितना कह रहा है ना कि उस संख्या का ये कितना हमें ज्ञात करने को कह रहा है, ये 62% ज्ञात करने को कह रहा है। तो 62% ज्ञात करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो इसको 48 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 48, यहाँ पर 2 से गुणा किए हैं और 6 चौके क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4 और 6 दूनी 12, 12 4 6 चौके 24, 12 4 12 2 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान आ रहा है, जोड़ने पर क्या हो जाएगा 1488, 1488 यहाँ पर दशमलव का चिन्ह लग जाएगा। तो देखिए 148.8 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। तो उसके बाद से ये देखिए, उसके बाद ये सवाल देखिए, कह रहा है कि एक अधिकारी, यहाँ पर कह रहा है कि एक अधिकारी का वेतन कितना बढ़ा दिया जा रहा है। तो एक अधिकारी का वेतन हम लोग को 25% बढ़ा दिया जाता है। तो नए वेतन को कितने परसेंट घटा दिया जाए तो वह पुराने वेतन के बराबर हो जाए। तो यह पूछ रहा है। तो हमें इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमें इसको जितना कह रहा है उतना करेंगे। तो यहाँ पर 25% बढ़ाने का कह रहा है ना, तो 25 बटा 100, 25 गुणे 100, तो ये कितने बार जाएगा, ये 25, ये कितने बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 बार 20 होगा। कि ऑप्शन में दिया गया है 20, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आगे चल रहे हैं हम, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 होगा। यहाँ पर कह रहा है, ये सवाल का क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, किस संख्या से, कह रहा है कि इतने को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल इतना हो जाए। तो इसको विभाजित करने को कह रहा है, ठीक है ना। तो इसको फिर किया जाए, देखा जाए वो आएगा कि, तो थोड़ा इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। ये संख्या को कह रहा है कि इतने को किस संख्या से, तो सबसे पहले इस संख्या को मानेंगे ना कि एक संख्या से भागा क्या किया जाए, ये विभाजित किया जाए। तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा x हो जाएगा। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू में हो जाएगा 4/9 के पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तब देखिए यहाँ पर हम इसको 1 मिनट के लिए क्या कर रहे हैं, इसको 1 मिनट के लिए इधर ला रहे हैं, यहाँ पर है ना, इसको 1 मिनट के लिए इधर ला रहे हैं। तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर इसको x को यहीं पर छोड़कर हम क्या करें, इसको इधर ला रहे हैं। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 बटा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बटा 3 बटा लिखिए, 3 बटा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब माइनस है ना, तो माइनस को उसी तरह छोड़ रहे हैं, माइनस यहाँ पर रहेगा क्योंकि माइनस है तो वहाँ पर रहेगा। और ये कितना हो जा रहा है, ये हो रहा है -4 हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये माइनस क्या हो रहा है, ये 3 है, ठीक है। तो इसको जब ये माइनस है तो इसको पलटेंगे, तो ये पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 है तो पलटेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में इधर चेंज हो जाएगा। तो इसको थोड़ा काट रहे हैं, इसको काट रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देखिए इसको ये वाला कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जा रहा है, ये सबसे पहले ये 3 है ना, तो यहाँ पर जो ये 3 बटा ये 2 है जो माइनस में है, ये अभी माइनस में रख रहे हैं और ऊपर इसके पावर कितना है, तो ये -3 है, ठीक है ना। इस वाले हम चिन्ह को चेंज कर रहे हैं,
चिन्ह को ये इसको चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा पेन के प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसको चेंज करेंगे ना तो क्या हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चल रहे हैं, थोड़ा इसमें लेंदी वाला सवाल है, लेंदी वाला सवाल। ये वाला सवाल देखिए आसान है ये वाला, इसका आंसर बता दे रहे हैं हम लोग क्या होगा, ठीक है ना। इसका ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये वाला सवाल पर चल रहे हैं, ये वाला सवाल बताइए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे ना तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान कितना हो जाएगा, 50 25 ये 23 हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। फिर इसको वर्ग करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा, तो इसी का अनुमान ज्ञात करना है। तो इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये 23 का वर्ग कितना होता है, तो ये 23 का वर्ग 529 होता है। और यहाँ पर जो 2 होता है यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 527 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 527 बी होगा। और यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन देखिए जो सही जगह यहाँ पर कह रहा है ना कि हमें क्या ज्ञात करना है। एक थैले में कितना दिया गया है, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्के का अनुपात इतना है और सभी सिक्कों का मूल्य इतना है, सभी सिक्कों का मूल्य इतना है। तो थैले में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, यहाँ पर थैले में 1 रुपये के कितने सिक्के। सबसे पहले ये मूल्य में दिया है ना, तो हमें इसको मूल्य में चेंज करेंगे। तो मूल्य में चेंज 5 दूनी क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 सिक्के होंगे और ये 6 सिक्के होंगे और उसके बाद से ये 4 सिक्के होंगे। कुल टोटल कितने सिक्के होंगे, कि कुल टोटल ये 20 सिक्के होंगे। कितने के बराबर हो जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि ये कुल टोटल 20 सिक्के कितने के बराबर हो जाएंगे, कि ये 2000 के बराबर हो जाएंगे। तो 2000 के बराबर होने कट जाएगा तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 आ जाएगा तो कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के तो सिक्के का अनुपात ये है ना, तो 2 रुपये के 2 रुपये, ये यहाँ से देखेंगे 2 रुपये के सिक्के ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 300 हो जाएगा। तो 300 आ जाएंगे तो ऑप्शन में इसका 300 नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। 8 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है एक समभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण का से कितना अधिक है, तो 100 इतना ये 1 पॉइंट कितना अधिक है, 1 यहाँ 108 डिग्री अधिक है। तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले कह रहा है कि एक बहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 1.8 डिग्री अधिक है। यहाँ पर देखिए 108 डिग्री अधिक है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या को हम लोग जानते हैं कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना होता है ना, तो 360 बटा क्या होता है, बहिष्कोण होता है, ये बहिष्कोण होता है। सबसे पहले हम बहिष्कोण को मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतःकोण उसके बहिष्कोण से कितना अधिक है, तो अंतःकोण को हम इंटीरियर वाले को एक्सटीरियर आई से इसको डिलीट कर रहे हैं, इंटीरियर वाले को आई से और एक्सटीरियर वाले को ये इंटीरियर माना कि आई से, इंटीरियर वाले को हम क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। तो ये अंतःकोण को एक्स मान रहे हैं और बहिष्कोण कितना हो जाएगा, तो x प्लस 108 हो जाएगा। ये कितना अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो x कितना हो जाएगा, 2x। तो 2x ये 2x इधर कितना घटाएंगे, 108 डिग्री इस तरह घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये 2x है ना, तो इसको घटाएंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो x का मान कितना हम लोग को ज्ञात हो गया, x का मान हम लोग कितना ज्ञात कर लिए, x का मान ये 36 ज्ञात कर लिए। x का मान कितना ज्ञात कर लिए हैं, तो x का मान हम लोग 36 ज्ञात कर लिए हैं। तो ये बहिष्कोण का मान कितना, 36 कोण। हम तो जानते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है, 360 बटा n होता है ना, 360 बटा n होता है। तो हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 बटा ये 60 हो जाएगा, नीचे 60 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या 10 ज्ञात कर लेंगे,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसके कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग ये भी कॉमन नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। 39 सुनो सुनो ये झरेला कहाँ जालू तू अकेला रे मरी, झरेला कहाँ जालू तू अकेला रे माई की बोल डरी ना। हम टीचर नहीं है, हम सिंगर हैं। ये तो हमारी काबिलियत के हम पढ़ा भी लेते हैं। अच्छा अपना ध्यान कीजिए, हम उतना पढ़ ले बन की पढ़ाते थोड़े और जो हम के आवत दर्शन। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। अरे यार सॉरी यार, वीडियो को हम बंद किए थे। सॉरी यार, सॉरी हम वीडियो को बंद किए थे, चालू है। यहाँ पर देखिए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप किसके उत्पादन में किया जाता है, तो ये पेंट के उत्पादन में किया जाता है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये कह रहा है कि लेंज के नियम की उत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का प्रयोग होता है। कह रहा है कि लेंज के नियम की उत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण का प्रयोग होता है। तो बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ना ये ना होता है चुंबक तत्व होना है, संवेग ना आवेश, ये इनमें से कोई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कह रहा है आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव शरीर के यकृत और मांसपेशिया में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। तो ये कौन सा रूप होता है यही बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ग्लाइकोजन और पॉलीसेकेराइड होता है ना, वही यकृत और मांसपेशिया में संधारित करता है। तो इसमें क्या दिया गया है, ग्लाइकोजन दिया है कि पॉलीसेकेराइड दिया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉलीसेकेराइड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यकृत और मांसपेशिया में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है तो पॉलीसेकेराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखाई देता है। तो रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखाई देता है, ये बताइए। 142 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये कह रहा है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखाई देता है। 142 नंबर का क्या हो जाएगा, तो दत्र कोशिका रक्त। और यहाँ पर ये बताइए 42 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो हीमोफीलिया यहाँ पर कह रहा है ना कि 42 नंबर का बी हो रहा है, दत्र कोशिका रक्तता। यहाँ पर चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखाई देता है, तो दत्त कोशिका और रक्तता में दिखाई देता है। उसके बाद से निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है ये हमें बताना है। 43 नंबर क्वेश्चन का इथाइल अल्कोहल को एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इथाइल अल्कोहल को एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये 43 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 43 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है इथाइल अल्कोहल को। और कह रहा है कि यहाँ पर 15 डिग्री तापमान और 380 mm ताप पर ध्वनि वेग 340 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि ताप को अपरिवर्तित रखते हुए ताप को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। 144 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 144 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर दे रहा है डी। 300 क्या हो जाएगा, 340 हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितनी जीवाणुविक निर्मित होंगे, ये हमें बताना है। ये 45 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो डी दे रहा है 256 हो जाएगा।
और कह रहा है कि पौधे और पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना में स्पष्ट होता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। पौधे और पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना में दिखाई देता है। तो कोशिका भित्ति में देता है। पौधे और पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना में से स्पष्ट दिखाई देता है। तो कोशिका भित्ति से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर कितने नंबर क्वेश्चन तक आएंगे, 46 नंबर क्वेश्चन आए ना, तो हमें यहाँ पर 70 नंबर तक चलेंगे, तो ये हमें कॉमन पेपर का क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं इधर, कह रहा है यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, उसको देख लीजिए एक बार कि करंट अफेयर्स कैसा हमारे एग्जाम द्वारा उठाया जा रहा है। यहाँ पर पूछा गया था ना कि फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सा है। तो दुनिया के सबसे मजबूत मुद्रा का नाम है कुवैत दिनार। ये दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। कैसा पूछा जाता है करंट अफेयर्स, ये देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी क्वेश्चन पूछा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत योजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की। तो कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की, बताइए। कोलम से, बड़ोदरा से, सोलापुरा से। 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। सोलापुरा से किए थे प्रधानमंत्री ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत सोलापुर से किए थे। और उसके बाद से कह रहा है कि आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है। तो ये बताइए किसके साथ करार किए। 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये अल्टेयर के द्वारा करार किया। ये किसके द्वारा, अल्टेयर के द्वारा करार किया है। और कह रहे हैं कि अकादमिक पुरस्कार 2024 आकर्ष में ये कह रहा है अकादमी पुरस्कार आस्कर है। अकादमी पुरस्कार 2024 थोड़ा दिक्कत फंस रहा है। आस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, ये बताइए। तो 50 का क्या हो जाएगा, ये 50 का ये पहले का क्वेश्चन है और कोई दूसरा है, ठीक है ना। तो ये इसको बताइए, ये उस समय जीते थे, कौन जीते थे, ये सिलियन मर्फी उस समय जीते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए, आस्कर अवार्ड से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया है। मुद्रा से क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। और यहाँ से पूछ रहा है कि किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर जो क्रिकेट आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है हेनले मैथ्यू जो वेस्ट इंडीज का था। तो ये प्रीवियस ईयर्स का करंट अफेयर्स है। यहाँ से हम लोग क्या, ये हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये देखिए, कह रहे हैं कि मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा है। तो ये किसके सिर पर सजा है, ये 52 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये मिस चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा। तो ये मिस चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा के से हुआ है। और कह रहा है कि आईपीएफ द्वारा क्लीन एचजी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि आईपीईएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये बताइए। किस देश में किया जाएगा, ये सिंगापुर में किया जाएगा क्या। तो 53 का क्या हो जाएगा, ये सिंगापुर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। मुद्रा से पूछ रहा है, प्रधानमंत्री से पूछ रहा है, और क्रिकेट से पूछ रहा है, मिस वर्ल्ड से पूछ रहा है। एक वाला जो लास्ट वाला हम लोग देखें, ये एक कंपनी है ना, यहाँ पर जो कह रहा है कि क्लीन इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया गया।
तो यहाँ पर भी क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम द्वारा जो ये कंपनी है उसके द्वारा, तो यहाँ से भी पूछ रहा है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, इसकी नॉलेज रहना चाहिए। भारत में विदेशी शीतवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया गया है, यह किस देश में है? ये म्यांमार देश में है। ये कहाँ है? म्यांमार देश में है। और कौन सा संस्थान, यहाँ पर हम लोग कुछ अलग देखने को मिलेंगी। ये जीके जीएस का क्वेश्चन है। और जो यहाँ पर ये 8 नंबर जो भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 8 नंबर जो हम लोग भारतीय इतिहास से जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन को देखिए ये कहाँ से क्वेश्चन, जो भूगोल और का 8 नंबर क्वेश्चन होगा हिस्ट्री का, और इतिहास से संबंधित जो मॉडर्न हिस्ट्री का 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। 40 नंबर का मिक्सचर होगा इसमें से। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को कहते हैं, तो गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। कह रहा है कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है? बिहार की कौन सी नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है? तो यहाँ पर कोसी नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो ये केशिका जल के द्वारा मिलता है। ये केशिका जल के द्वारा मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास में कितना अधिक है, मान कि इसका अंतर कितना है? विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में वही हम आपसे कितना बड़े हैं या हम आपसे कितना का अंतर है, वही अंतर पूछ रहा है। तो ये 100 कह रहे हैं 43 का अंतर है। क्या हो जाएगा? ये 43 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि किस रेखा पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है? तो 42.5 डिग्री, 42.5 कह रहे हैं 82 डिग्री पूर्वी ईस्ट से अपनाया गया है। तो ये 59 का क्या हो जाएगा? 59 का ये हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि आगे चलिए, आगे क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी कुरियन को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, सुंदरलाल बहुगुणा को। तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है बताइए? भारत में तो ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये केटू को कहते हैं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये केटू है। और 61 का यही ना होगा? हाँ 61 का ना। हाँ उसके बाद से कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में एक भाग था, किसका भाग था? तो ये 62 का क्या हो जाएगा? 62 का, ये गोंडवाना का भाग था। ये गोंडवाना लैंड का भाग था। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये गोंडवाना लैंड का भाग था। और कह रहा है कि बिहार में 1897 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया? तो बिहार में 1897 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया, ये बताना है। तो बिहार में 1897 की क्रांति के बाबू कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, ये हमें बताना है। तो 64 नंबर क्वेश्चन को बताइए। 2 होंगे, या तो राजा राय मोहन राय होंगे या तो स्वामी विवेकानंद होंगे, इसी में से कोई है। बताइए राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? 64 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जो सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा को लोकप्रिय, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया। और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया, ये बताना है। 65 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन का जवाब।
ये भी हो जाएगा, ये अमृत प्राइज। यहाँ पर देखिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रसारित किया गया? तो किस समाचार पत्र के द्वारा प्रसारित किया गया ये बताना है। तो अमृत बाजार पत्रिका थी उसके द्वारा। कह रहा है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो यहाँ पर बताइए ये किसने हस्तक्षेप किया था ये बताना है 66 नंबर क्वेश्चन को। अहमदाबाद मिल मजदूर में ये वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पर क्या चलेंगे 66 नंबर क्वेश्चन पर। 66 नंबर 1918 में अहमदाबाद मिल मालिकों मजदूरों के मध्य विवाद महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर के मिल मालिकों। ऑप्शन नंबर देखो एक बार क्वेश्चन को एक बार और क्या कह रहा है। 1918 में अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद किसने हस्तक्षेप किया था? तो ये कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कह रहा है कि बिहार के किस वामपंथी नेताओं ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया? और नाम बताइए। कार्यानंद शर्मा, माधवराम और पीजी कार्यानंद शर्मा थे। ये 67 का क्या हो जाएंगे? तो 67 का ये हो जाएंगे। कार्यानंद शर्मा थे जो इनको लोकप्रिय बनाए थे। बिहार में जो वामपंथी नेताओं ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाए थे। और उसके बाद से कह रहा है कि मुदिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया है? मुदिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया है? 68 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर 5 नंबर यहाँ पर कह रहा है कि मुदिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया है? 68 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो 68 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 68 का क्या हो जाएगा? 68 का ये हो जाएगा। 68 का ये मुदिमन जो कमेटी बना था ये द्वैध प्रणाली। मुदिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए तो किया गया है? तो द्वैध प्रणाली। और उसके बाद से कह रहा है कि भारत में वह महान एकता कार्यकर्ता जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी कार्य स्वीकार कराया था। यह किसने कहा था? 69 का क्या हो जाएगा? ये 69 का हमें बताना है। 69 का ये ऑप्शन नंबर ही होगा क्या? 69 का ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये सवाल देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत में वह महान एकता कार्यकर्ता जिन्होंने केवल दूसरों को सहिष्णुता ही नहीं यहाँ पर आया किंतु अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार कराया। सुभाष चंद्र बोस ये भी नहीं थे, बाल गंगाधर ये भी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी नहीं थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और कह रहा है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो देश के बाहर स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा बताइए। देश के बाहर की बात कर रहे हैं और अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे सुभाष चंद्र बोस जीते थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 70 का क्या हो जाएगा? 70 का सी हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है इधर वाला हो गया ना, ये 70 नंबर तक ले। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ये कॉमन पेपर है। ये क्या है? ये कॉमन पेपर है। और कॉमन पेपर और उसके बाद से हम हिंदी वाला ये करा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें से बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। तो एक ही में करा दे कि अलग अलग? कि 33 मिनट इसी में लग गया है, थोड़ा सॉरी।